और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं बात बिहार की। बिहार को विकास का बूस्टर डोज मिलने वाला है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन विकास की सबसे बड़ी तस्वीर भी सामने आई। सरकार ने 87,383 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने राज्य सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया और दावा है कि इस अतिरिक्त बजट में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और केंद्र राज्य की विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। आखिर इस बजट में किस मद में कितना खर्च होगा, जरा उसको आप विस्तार से जानिए। बिहार को जो विकास का बूस्टर डोज मिला है उसकी बात करें तो 87,383 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आज पेश किया गया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ये अनुपूरक बजट पेश किया गया। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ये बड़ा ऐलान हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जो फोकस होगा विकास योजनाएं, वार्षिक योजनाओं के लिए 57,077.96 करोड़ रुपए का बजट और कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जन कल्याण की योजनाओं को इससे रफ्तार मिलेगी। केंद्र और राज्य योजनाओं पर बड़ा दांव खेला गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिसमें 32,707.24 करोड़ रुपए राज्य योजनाएं हैं और 24,370.72 करोड़ रुपए, तो ये दोनों योजनाएं मिलाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूं। यह सिर्फ एक अतिरिक्त बजट नहीं बल्कि सरकार की मिड ईयर फाइनेंशियल प्रायोरिटी है, यानी जिन योजनाओं में धन की जरूरत बढ़ी है, नई परियोजनाओं शुरू करनी है या फिर केंद्र से अतिरिक्त राशि मिली है, उनके लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया। सरकार का पूरा फोकस किन किन सेक्टर्स पे है, जरा वो भी आप समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि और सिंचाई, ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार। इस अनुपूरक बजट से रुकी हुई नई विकास परियोजनाओं को भी अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं के लिए भी पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया गया है। सरकार चालू वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं के अनुसार अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवा रही है। अनुपूरक बजट सिर्फ अतिरिक्त खर्च की मंजूरी नहीं है बल्कि सरकार के विकास प्राथमिकताओं का एक संकेत माना जा रहा है और इससे अधूरी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, विकास कार्यों में तेजी लाने और सरकारी निवेश बढ़ाने का रास्ता खुल जाएगा। वह बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन जमकर सदन में हंगामा भी देखने को मिला। एक तरफ सरकार ने 87,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया और दूसरी ओर विपक्ष ने नीट, एनटीए और पेपर लीक छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठाया और जोरदार हंगामा किया। विधानसभा परिसर से लेकर सदन के अंदर तक जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल सुबह से ही विधानसभा परिसर में जो विपक्षी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हुई और तुरंत विपक्ष एनटीए और नीट की तमाम जो गड़बड़ियां उसको उठाया, छात्रों का मुद्दा उठाया। विपक्ष की मांग थी कि परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर सदन में विस्तार से चर्चा की जाए। लेकिन जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, विपक्ष वेल में पहुंच गया और जमकर नारेबाजी की और सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया। सभी जो हैं वो महागठबंधन से के जितने भी विधायक, एमएलसी सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। पेपर लीक से लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है वो प्रदर्शन जारी है और इसी को लेकर जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक का मामला, भाकपा माले से लेकर आरजेडी और सभी दल हैं जो इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और बस एक ही मांग है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर अब आज पहला दिन है मानसून सत्र का और इससे पहले ही दिन विधानसभा के शुरू होने से पहले ये विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन और मांग किया जा रहा है।